आदाब, नमस्कार। मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। क्या छात्रों की आवाज लाठियों से दबाई गई या कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने सख्ती दिखाई? दिल्ली के जंतर मंतर से संसद मार्च के दौरान मचे बवाल ने कई सवाल खड़ा कर दिया है। तो आइए इसी पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ी हैं कि प्रोफेसर हैं और माले की नेत्री भी है दिव्या गौतम जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शुक्रिया शुक्रिया। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट है जागृति राही। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल रहेगा दिव्या जी आपसे रहेगा कि अनशन पर बैठे मतलब बच्चे लोग हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान का एक इस्तीफा ही तो मांग रहे हैं, वो दे क्यों नहीं रहे हैं? ये इनकी हठधर्मी है कि अगर इन्होंने शुरुआत में ही कहा कि ये जो इस्तीफा मांगने वाले की बात सुनने वाली सरकार नहीं है। ये आज से ही नहीं, कई आंदोलन ऐसे हुए जिसमें इन्होंने अपनी हठधर्मिता, चाहे वो आप कुश्ती में जो महिलाएं जो है कुश्ती जो कर रही थी उनका आंदोलन हो, या अभी छात्रों का आंदोलन हो, जिसमें कल मैंने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट भी किया जंतर हाँ, मंतर में। आप वहाँ थी और भी, तो वहाँ का पूरा अजय जी ने नजारा क्या बताइएगा, कैसे क्या हुआ वहाँ पर? जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो एकदम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे स्टूडेंट्स, वहां पे प्रोफेसर्स थे, स्टूडेंट्स थे, कलाकार थे, ज्यादातर जो स्टूडेंट्स थे जो कि स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स थे, उनके ऊपर, जबकि उन्होंने कोई ऐसा कुछ नहीं किया, चुपचाप बैठ के प्रदर्शन कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि उनको संसद जाने दिया जाए। वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा का मांग कर रहे थे और जबरदस्ती उनके ऊपर आंसू गैस, टीयर गैस छोड़ा गया, जिसमें हम खुद उसमें झेले हैं कि किस तरह से लोग देख तक नहीं पा रहे थे। वो एक टीयर गैस नहीं, लगातार टीयर गैस छोड़े जा रहे थे। छल्ले, जो गोली के छल्ले होते हैं, उसमें रबर ये बुलेट्स जो है वो छोड़े गए, जिसमें बहुत सारे बच्चे उससे प्रभावित हुए, उनको चोटें आई, खून बह रहा था। और ऐसे दृश्य थे कि आपको लगेगा कि उन लोगों के हिसाब से लगा कि जो टेररिस्ट है कोई, क्या इस देश में क्या आंदोलन करने की कोई जगह नहीं, अपने डिमांड्स को रखने की? जो हजारों पेपर लीक्स हो रहे हैं और इसकी अकाउंटेबिलिटी के डिमांड्स कर रहे थे जो स्टूडेंट्स, इस तरह से किया गया कि फोन का उनका कोई इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं था। जो वहां पे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन थे उसको बंद कर दिए गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को बंद कर दिए गए, बच्चों को भूखे, स्टूडेंट्स को भूखे रखने की कोशिश की गई, ना पानी था ना एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, और उसमें ये लोग पाकिस्तान कनेक्शन ढूंढ रहे हैं। और ये जब स्टूडेंट्स अपने डिमांड्स की बात कर रहे हैं तो उसमें चाइना और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। तो ये तो हम अपने देख करके इतना अफेक्टेड फील किए हम कि जो स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते रहे हैं, उन बच्चों, कॉलेज के बच्चों के साथ वो क्या कर रहे थे ऐसा जो आप उसके ऊपर इस तरह से अटैक कर रहे थे, और जबरदस्ती मार रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं, छोटे बच्चे गोद में लेकर के महिलाएं दौड़ रही हैं। अभी भी मैं वहां से आने के बाद मैं सोच रही हूँ, तो मुझे एक दिन तक कुछ समझ में नहीं आया कि मैं इस पे क्या बोलूं। मैं पहली बार, अभी तक मैं सोशल मीडिया तक पे मैं इस बात को नहीं लिख पा रही हूँ, ना बोल पा रही हूँ। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये हुआ क्या। और ये बहुत बड़ी बात है कि हजारों की संख्या में, 50,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स अपने डिमांड्स को लेके, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी के नहीं थे, वो अपने कॉमन स्टूडेंट्स थे जो अपने डिमांड्स को लेकर के वहां जा रहे थे, और उनके ऊपर लाठीचार्ज करना, उनके ऊपर दमन करना, ये दमनकारी सरकार की जो आप कह सकते हैं कि इनका सिग्नेचर दिख रहा है। ये किस तरह से अपने अपने जो लोग हैं, जो देश की जनता है, उसको क्या समझती हैं कि 5 साल में एक बार बस बटन दब जाए और उसके बाद मुंह चुप कर लिया जाए। सालों साल बच्चे मेहनत करते हैं, आप भी जानती होंगी, मैं तो पढ़ाती ही रही हूँ, मैं देखती रहती हूँ कि किस तरह से सालों साल तैयारी करते हैं। वहां को छोटे छोटे यूपी के गांव से बच्चे आए हुए थे, हरियाणा के गांव से बच्चे आए हुए थे, वो पैसे दे के आए हुए थे, जो कि ये हर मोदी मीडिया स्टेट से चला लोग रही आए है। हुए थे, हर स्टेट या से अलग अलग से लोग। जागृति जी आपसे एक सवाल रहेगा कि विपक्ष कह रहा है कि कल का दिन जो है मतलब ब्लैक डे माना जा रहा है, कि 20 जुलाई जो था ब्लैक डे है, तो इस पे आप क्या कहिएगा? ब्लैक डे तो है ही। ऐसा जो भी कृत्य होता है जब डेमोक्रेसी में लोगों को ही
चुप कराने की और दमन करने की कोशिश होती है, वो ब्लैक डे ही होता है। और कल तो हद हुई है। अपने देश के बच्चों के साथ जो इस सरकार ने व्यवहार किया है, शर्म आनी चाहिए। वहां पे नेम प्लेट हटाकर पुलिस और आरएएफ लगाई गई और उनको छोड़ दीजिए। वहां पे ऐसे लोग थे, मार रहे थे जो बच्चों को, जिनका शादी वर्दी में थे, पता जी, नहीं वीडियो वो काफी मिलिशिया वीडियो की वायरल हो रहा है उनकी सोशल मीडिया पर, जो नेम प्लेट नहीं लगाया जा रहा है, ये काफी सवाल खड़ा हो रहा है। आखिर क्यों? वो कौन थे हाँ, फिर? वही तो सवाल है, गृह मंत्री जी से सवाल है ना, कि आपकी पुलिस और आपका जो प्रशासन है वो कौन देख रहा है कि इस तरह के, अगर वो नेम प्लेट नहीं है और वर्दी में नहीं है तो वो गुंडे हैं ना जो लाठी चला रहे हैं। तो इस तरह के गुंडों को जो है छात्रों के ऊपर छोड़ देना, उसमें 10वीं 12वीं पास बच्चे थे भाई, उनके साथ आप इस तरह से क्रूर व्यवहार कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब है कि आप अभी तक तो ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात थी और ये मांग थी। 20 दिन तक वो ये सिंपल बात कर रहे थे कि आपकी अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए, और जवाबदेही लोकतंत्र में जनता नहीं मांगेगी तो कौन मांगेगा? तो डेमोक्रेसी में आप से चुन के आए हुए सरकार में मंत्री हैं, आपकी कोई जमींदार की कुर्सी नहीं है, जागीरदार की। आपको इस्तीफा मांगा जा रहा है तो आपको बात करनी चाहिए कम से कम। वो बात करने के बजाय आप लाठियां चला रहे हैं, और आपकी फेल्योर है कि वहां पे इतनी बड़ी संख्या में बच्चे जुटे हैं, छात्र जुटे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है हैंडल कैसे के। प्रधानमंत्री खुद संसद भवन से धीरे से निकल लिए, और उसके बाद वहां पे बाकायदे गन्स लेके, मतलब रेडी टू शूट गन्स लेके खड़ा कर दिया गया जवानों को, कि जैसे कि कोई आतंकवादी चढ़ाई करने आ रहा है तो उसके ऊपर तुरंत आपने ये फैसला क्यों नहीं लिया कि हाँ, हम डेलीगेशन अभी आप भेजिए और हम आपसे बात करते हैं? जेपी नड्डा क्या है? जेपी नड्डा से जेपी बात नड्डा ने, करने के लिए या जो उधर नहीं जाना है? सीजीपी के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि उन लोगों का टाइम वेस्ट किया गया, बहुत देर तक बैठाया गया उनको बात करने के लिए। अगर सरकार बात करने के लिए बुलाई है तो उनको 5-6 घंटा टाइम वेस्ट किया गया, एक बार 1 बजे, एक बार 4 बजे। तो फिर हो क्या रहा था, ताकि वो लोग का जो प्रोटेस्ट है ये मतलब कहते नहीं हो पाए? क्या लग रहा था? एकदम असंवेदनशील सरकार है ये। और सीधे सीधे मुझे कहना है कि इन लोगों के अंदर डेमोक्रेसी के लिए कोई सम्मान है ही नहीं। विपक्ष के नेता भी आज गए, वो भी गए कि हम लोगों को इस पे चर्चा करनी चाहिए, और कल क्यों लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े गए बच्चों के ऊपर, इस पे बात करनी चाहिए। तो स्पीकर कहते हैं कि हमें पूछना पड़ेगा। तो ये तो ऐसा लगता है जैसे तानाशाही है। पता नहीं किससे पूछना पड़ेगा उनको। स्पीकर को चर्चा कराने के लिए विपक्ष का मतलब एक जो उतना ही, उसको शैडो प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है दुनिया के दूसरे देशों में जहां डेमोक्रेसी है। विपक्ष का नेता कह रहा है और आप कहते हैं आपको पूछना पड़ेगा। स्पीकर को किससे पूछना होता है सवाल करने के लिए, बातचीत कराने के लिए संसद में? और आज वो गए हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी गए बच्चों को देखने के लिए हॉस्पिटल में। संवेदनशीलता तो सरकार को दिखानी चाहिए थी ना, ये काम तो सरकार का था कि आप जाते वहां स्टूडेंट्स के साथ मिलते, बातचीत करते। और डेलीगेशन क्या बुला रहे हैं आप? आपको हिम्मत नहीं है वहां अपने ही छात्रों के बीच जाने की, उनके मंच पे जाने की हिम्मत उनके नहीं है मंच को आपके भी तोड़ अंदर। दिया गया। तो मतलब जिस तरह से पीसफुली वो लोग कर रहे थे, सोनम वांगचुक को भी आप लोग देखी होंगी, पूरा वीडियोस वायरल है कि उनसे भी मतलब लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। इतना मतलब पुलिस फोर्स भरा हुआ है कि उनसे, उनकी वाइफ भी जब वो प्रोटेक्शन में उतरी थी प्रोटेस्ट में, तो फिर उनके साथ भी दिक्कत हुआ। उसको लेके क्या कहिएगा? जी, मुझे मुझे तो लगता है ना कि इन लोगों ने जानबूझ के सोनम वांगचुक को अपने कब्जे में कर रखा है। वो हॉस्पिटल का बहाना है, उनको अपने जैसे कहते हैं ना ब्लैकमेलर्स की तरह से, कि आप जो चाहे करवा सकते हैं। अभी तो उनकी जान इनके हाथ में है ना। ये लोग एकदम क्रूर लोग हैं, जो अपने बच्चों पे जिस तरह से कल लाठियां, मतलब सिर पे लाठियां मारी गई हैं। डंडे जो मारे गए लोहे के डंडे होते हैं ना, वो आयरन रॉड होती है, वो सर पे मारा है बच्चों के। 150 से ज्यादा बच्चे हॉस्पिटलाइज्ड हैं, सिर फूटे हैं। और ये कौन सी लड़ाई है? ये कौन सा तरीका है हैंडल करने का? तो ये तो बढ़ाया आपने ही ना। जिम्मेदारी तो आपकी। अब जवाबदेही केवल शिक्षा या नीट पेपर लीक का नहीं है, जवाबदेही अब कल की घटना का भी है।
गृह मंत्री को पूछना चाहिए कि आपको रिपोर्ट नहीं थी कि कितनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। क्या करती है आपकी एलआईयू, वहां बड़े बड़े कैमरा लगा के पूरे टाइम बैठी रहती है, तो वो उसको पता नहीं था कि यहाँ कितनी बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं और वो हैंडल कैसे करने चाहिए उनको, किस तरह से। तो ये तो आपका भी फेल्योर है। तो अभी तो ये जवाबदेही इसकी भी है कि 20 दिन तक आप बात नहीं कर पाए, और जब वहां पे लाखों लोग इकट्ठा हो गए तब आपको याद आया कि आपको डेलीगेशन को बुलाना चाहिए और बुलाकर बैठा लेना चाहिए। जी। अच्छा, तो ये बिल्कुल दिव्या जी, आप तो वहां गई थी। दिव्या जी, आप तो वहां गई थी, वहां का पूरा हालात आपने देखा है। काफी जो बच्चियां हैं वो जो कि अभी 16-17 साल की हैं, उन लोगों का आरोप है कि पुलिस उनको मार रही है, कपड़ा उनकी फाड़ा जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, बच्चे रो रहे हैं, मतलब अपने फ्यूचर के लिए कि क्या हो क्या रहा है। वीडियो जो वायरल हो रहा है उस पर हम बात करेंगे। दिव्या जी, क्या कहिएगा आप? देखिए, ये आरोप नहीं लगा रहे हैं आजरा जी, ये सच में मैं अपनी आंखों के सामने देख रही थी कि किस तरह से, अभी मेरे मोबाइल में कुछ फुटेज भी होंगे, मैं मोबाइल तक ऑन नहीं कर पा रही थी, इस तरह की स्थिति थी कि जबरदस्ती मार रहे हैं। बच्चे गोद में हैं, उसको मार रहे हैं, वो गोद में बच्चे लेकर के भाग रही हैं। छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको मार रहे हैं, पैर में मार रहे हैं, यंग लोगों को मार रहे हैं। और ये बात एकदम सच है कि जिस तरह से ब्रुटैलिटी की गई है, वो एक स्टूडेंट्स के ऊपर, वो भी 12वीं ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के ऊपर आपने इस तरह की ब्रुटैलिटी की है। और वो एकदम जायज मांग को लेकर के वहां खड़े थे। तो किसी का आपको नहीं सर लग रहा फोड़ दिव्या दिया जी गया, कि वो क्या अपने सर लाठियों को से लेकर के बैठे लोकतंत्र की हुए हैं। आवाज दबाना चाह रही सरकार? बिल्कुल, इनको लगता है कि लाठी बरसा देने से, और ये कोशिश भी की, सुबह से कोशिश की कि बैरिकेटिंग करके सीसीटीवी। आपको इतना डर किस बात का था? आपने सीसीटीवी, अगर ये जो आरोप लगा रहे हैं कि स्टूडेंट्स ने इस तरह का प्रोवोक किया है, तो आपने सारे सीसीटीवी कैमरास जो लगे हुए हैं चप्पे चप्पे पे, उसको क्यों बंद कर रखा था? क्यों आप इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद कर रखे थे? क्यों आप, अगर मेट्रो स्टूडेंट्स ने स्टेशन ऐसा बंद किया जी। होता, अगर ऐसा होता, आप सीपी के पास कनॉट प्लेस, आप तो जानती होंगी, जी। अगर इतनी संख्या में बच्चे थे, वो किसी भी शॉप को, किसी भी जगह को, क्या हार्म उन्होंने पहुंचा कोई सकते ऐसा थे। किया कि किसी शॉप अफेक्टेड हुआ, या कि कोई पुलिस स्टेशन, कोई हॉस्पिटल इफेक्ट हो गया, या आसपास के लोग इफेक्ट हुए हैं? कहीं भी जाकर के देख लीजिए, इतनी भारी संख्या में रहने के बावजूद इन्होंने पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करने की कोशिश की। हम 2-4 लोगों को बैठ के, पट्टी कोई ला करके दे रहा है, उसे पट्टी बांध रहे हैं, हाथ में पूरा खून निकल रहा है, इस तरह से ट्रीटमेंट किया गया बच्चों को, लाठी मारी गई, बुलेट्स से मारा गया। जो बुलेट्स यहाँ पे, यहाँ पूरे चेहरे पे आप देखेंगे कि रबर बुलेट्स के दाग लगे हुए हैं छोटे छोटे स्टूडेंट्स को। तो ये दिखाता है कि आप कितने असंवेदनशील हैं। कौन सी मांग को लेकर के? क्या आप इतने हठी हैं कि आपको आपके एजुकेशन मिनिस्टर का जो इस्तीफा मांगा जा रहा है, आप वो ना दे करके, ना उनको बुला रहे हैं बात करने के लिए? जेपी नड्डा कौन है? उससे क्यों बात करेंगे? क्यों प्राइम मिनिस्टर्स जो है पतली गली से निकल रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र में जब आपको इतने क्या लग रहा है, सारे क्या स्टूडेंट्स दिक्कत अपने है? डिमांड्स को लेकर के दिक्कत क्या है राजधानी सरकार को में बात हैं, करने में? दिक्कत यही है क्योंकि ये जो है पूरे शिक्षा तंत्र को बेच खाना चाहते हैं, और बेच दिए हैं। क्योंकि इनको एनटीए जैसे जो सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड एजेंसी है, उसको इतने बड़े बड़े एग्जाम्स कंडक्ट करने के लिए दे दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? सब कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन किया गया। पहले पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट थी, वो एग्जाम लेती थी, सीबीएसई एग्जाम्स लेती थी, स्टेट गवर्नमेंट से एग्जाम लेती थी। ये कौन सी एजेंसी, जो एनटीए जो एजेंसी है, जिसके आने के बाद हजारों पेपर लीक्स जो हो रहे हैं, तो उसका अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं ले रही है? क्योंकि इनको सब चीज को प्राइवेटाइज करना है, हर चीज को बेचना है। पैसे इनके लोग इसमें मिले हुए रहते हैं। आप जितने भी, अभी जो नीट का पेपर लीक हुआ, उसमें देखिए कि कौन लोग थे, किनका नाम शामिल हो रहा है। तो ऐसे लोग इनका एनटीए देख लीजिए, और भी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस देखिए, सब में सब कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन करना, प्राइवेटाइज करना, सीटें बेचना, इन सब में ये लोग शामिल रहते हैं, और इनके भविष्य के साथ ये लोग
खिलवाड़ करने के लिए उतारू हैं। इनको कोई मतलब नहीं है कि स्टूडेंट्स का क्या होगा। इनको सीटें बेचनी है, इनको एग्जामिनेशंस के पेपर बेचने हैं। और इस पे सवाल अगर कोई बच्चे उठा रहे हैं, स्टूडेंट कम्युनिटी उठा रही है, तो उनको इस तरह से मुंह दबाने का काम कर रहे हैं कि अभी तो आप देखे नहीं, अभी तो कुछ दिन में आप देखिएगा कि जो भी मेन प्रोटेस्टर्स होंगे उनके सारे फुटेज इकट्ठा करके उनको डराने की कोशिश करेंगे कि हाँ आपका नाम इसमें आ गया, आपका नाम हाँ, तो उसमें आ काफी लोग गया। पे एफआईआर भी इससे हुआ क्या है। होता है कि अपने फ्यूचर, जी, वही काफी मैं लोग पे कह रही हूँ एफआईआर कि हुआ अब है, स्टूडेंट्स के काफी ऊपर एफआईआर। बच्चे को डिटेन कर लिया गया है, दिया नहीं जा रहा, उनकी फैमिलीज खड़ी है वहां पर, एसएचओ बात करना नहीं चाह रहे, वीडियोस में आना नहीं चाह रहे हैं। वही मैं कह रही हूँ आजरा जी कि ये इस तरह से डराने की कोशिश करे, क्योंकि उनका भविष्य पूरे इनके हाथ में है। क्योंकि इस तरह से दो चार लोगों पे एफआईआर, स्टूडेंट्स पे अगर एफआईआर कर देंगे तो आने वाले समय में वो इस तरह से शामिल ना हो। उसके ऊपर ये उनको मैसेज देने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं कि अगर तुम इससे शामिल हो गए तो तुम्हारे ऊपर लाठीचार्ज करेंगे, तुम्हारे ऊपर एफआईआर करेंगे, तुम्हारी सीटें बेचेंगे, लेकिन जी, तुम एक शब्द उठा नहीं सकते। लेकिन आज की जो जंजीज हैं आजरा जी, वो चुप बैठने वाले नहीं हैं। कल के आंदोलन से बस एक डर नहीं शामिल हुआ, एक होप जगता है कि इतने तादाद में बिना किसी पॉलिटिकल बैकिंग के स्टूडेंट्स आ रहे हैं अपने डिमांड्स के लिए, तो वो कभी चुप नहीं बैठने वाले हैं। इनको अगर लगता है कि ये उनका एक फर्स्ट फेज है, आप कह सकते हैं, इस आंदोलन से वो दिखा दे रहे हैं कि सत्ता जो है वो सोचेगी कि संसद को घेराव करके, उसको बंद करके वो इनकी बात दबा देंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। संसद का जो रास्ता है वो सड़कों से होकर के ही गुजरता है। जी, आखिरी सवाल रहेगा जागृति जी आपसे। विपक्ष कह रहा था जितनी शिद्दत से उन्होंने बैरिकेडिंग किया था, जितनी शिद्दत से पुलिस लगाया गया था, उतनी शिद्दत से अगर पेपर लीक नहीं होने देते और एग्जाम अगर अच्छा से हो जाता तो इतना दिक्कत नहीं आता। तो इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, ये सवाल इसका नहीं है कि हो जाता। सवाल ये है ना कि ये जानबूझ के किया जा रहा है, ये अनजाने में पेपर लीक नहीं हो रहा है। एक संगठित शिक्षा माफिया है, गिरोह है, जो बाकायदे इसको धंधा बना लिया है, जो एक हजारों करोड़ रुपए की कमाई है। राहुल गांधी ने जो पूरा आंकड़ा दिया अपने प्रेजेंटेशन में, आप देखिए कि 4-5 एग्जाम्स जो होते हैं री के और इसके जो मेडिकल के, इस तरह से इससे जो कमाई होती है वो इतनी ज्यादा है कि 4-4, 5-5 मिनिस्ट्री का कुल बजट उससे कम है। इतना पैसा इन्वॉल्व है इसमें। असल वजह ये है क्यों एनटीए बनाया गया, क्यों ठेके पे एग्जाम दिए जाने लगे। असल बात है उसकी कमाई पे नजर है। आप मंदिर की कमाई नहीं छोड़ रहे हैं तो आप एग्जाम्स की और बच्चों की कमाई जो कमा रहे हैं उनसे लूट रहे हैं, वो भी नहीं छोड़ने वाले हैं। ये दिक्कत है। ये बात समझ में सबको आनी चाहिए कि ये अनजाने में नहीं किया जा रहा है, ये बाकायदे शिक्षा माफिया के हवाले कर दिया गया है इस देश की शिक्षा व्यवस्था को। ये बहुत बड़ी लड़ाई है। तो सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इसलिए इस्तीफा क्यों नहीं ले रही है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये डेमोक्रेसी में भरोसा नहीं करते। ये देश भर की जनता को ये समझाना चाहते हैं कि आप कुछ भी करिए, आप कुछ भी बोलिए, हमें आपकी फिक्र नहीं है और हम आपकी नहीं सुनेंगे। ये किसानों के समय भी इन्होंने यही किया, इन्होंने आज के टाइम भी यही किया। आज किसानों ने भी अपना आंदोलन स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मतलब बॉर्डर पे रोक दिया गया, बैरिकेडिंग लगा दिया गया इस पे। तो क्या लगता है कि पूरा देश अब हर जगह जगह से अब आंदोलन स्टार्ट होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या करेंगे, 12 साल से इंतजार कर रहे हैं लोग कि आप सुधर जाइए, आप लोगों की सुनिए, लेकिन वो नहीं है। आप छोड़ दीजिए, बाकी वो बच्चियों को याद करिए जो हमारे देश की पहलवान बेटियां जो मेडल ओलंपिक में लाई थी, वो अपनी बात सुनाना चाह रही थी। वहां क्या हुआ? वो तो उनका पर्सनल उस तरह से एक केस था ना, उसको भी सुनने के लिए राजी नहीं हुए थे और उन्होंने फाइनली अपना खेल छोड़ दिया, अपना जो उनका पैशन था वो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन ये झुके नहीं। तो ये एक ही बार इनके झुकने का है। वो जब पूरे देश में ड्राइवरों ने हड़ताल की और उन्होंने कहा कि हम नहीं चलाएंगे गाड़ी, तब इनको झुकना पड़ा और इनको अपना ऑर्डर वापस लेना पड़ा था ड्राइवरों के ऊपर जो कानून लाद रहे थे।
तो हम मुझे ये कहना है लास्टली कि स्टूडेंट्स को भी ये तय करना पड़ेगा महात्मा गांधी के आंदोलन की तरह असहयोग करने का कि आपके शिक्षा व्यवस्था को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम इसका बहिष्कार करेंगे। अगर एक दो एग्जाम्स भी बच्चे छोड़ देते हैं देना कि हम नहीं देंगे एग्जाम्स का बहिष्कार करेंगे, ये घुटनों पे आ जाएंगे। तो ये जरूरी है करना, क्योंकि ये वैसे तो बहुत क्रूअल है, इनको फर्क नहीं पड़ता, ये गोली भी चला देते। मैं डर रही थी, मैं कांप रही थी अंदर से, कल दिन भर देख रही थी, तो मोबाइल में ही देख सकते हैं, न्यूज टीवी पे तो आती नहीं है, तो वही देख रहे थे। तो हम लोग सोच रहे थे, मैं यही सोच रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये गोली चला दे, कुछ भी कर सकते हैं, ये बहुत क्रूअल लोग हैं। तो ये समझने की जरूरत है कि अहिंसक तरीके से हमको अपनी लड़ाई का तरीका बनाना होगा, और इसमें इनका एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जामिनेशन सिस्टम का बहिष्कार करना पड़ेगा बच्चों को, तब जाकर के इनको समझ आएगा। इनकी जो दुकान चल रही है ना, वो दुकान बंद होगी जब बच्चे पूरी तरह से कहेंगे कि ठीक है हम नहीं देते। कल मैं देख रही थी कि नासिक से एक लड़का आया था, उससे पूछा मीडिया ने कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया तो था नहीं, आप जैसे लोग थे वहां, उन्होंने पूछा कि आप अपने फोटो लेके खड़ा था वो लड़का, पूछा कि आप कहाँ से आए, तो कहा नासिक से। किसका फोटो है ये? तो मेरे भाई का। उसके भाई ने आत्महत्या कर ली थी। इतना रोना आ गया मुझे देख करके कि अपने भाई की याद में, अभी 1 महीना नहीं हुआ है, उसके भाई ने नीट का एग्जाम में पास हो गया था, और फिर एग्जाम कैंसिल हुआ, और वो लड़का डिप्रेशन में आकर उसने आत्महत्या कर ली। वो बच्चा आया है अपने भाई का फोटो लेकर के वहां पे, आप उनके ऊपर लाठी बरसा रहे हो, शर्म नहीं आती? 20-25 बच्चों की तो फोटोज आ गई हैं, लेकिन ज्यादा है संख्या जिन बच्चों ने आत्महत्या की है। तो जवाबदेही इस पे मांगी जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान संवेदनशील होते तो खुद से इस्तीफा देते। आपके घर में बच्चे नहीं है, 22-20 बच्चे आपके पास डेटा है, और निकालिए डेटा, कितने बच्चों ने आत्महत्या की है, और आप बच्चों की आत्महत्या पर भी आपका दिल नहीं पसीजा, आपको इस्तीफा देने का मन नहीं कर रहा है। तो ये तो डेमोक्रेसी में चुने हुए लोग नहीं है ना ये। जी चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल वायरल वीडियो और आरोप प्रति आरोप के बीच पूरे घटनाक्रम की तस्वीरें आधिकारिक जांच और पुष्टि तथ्यों से ही साफ होगी, लेकिन इतना तय है कि इस प्रदर्शन ने युवाओं के भविष्य, जवाबदेही और विषय के अधिकार पर नई बहस छेड़ दी है। तो चलिए फिलहाल के इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।